एक बार एक युवा लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोचकर मैं अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा बर्बाद करता हूं। शांत नहीं रह पाते और हमेशा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि काम वासना क्या है? लड़के ने कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन जो कुछ भी है वह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है वह बुरा नहीं है, वह बुरा नहीं है। हमारे जीवन में कुछ की जरूरत है। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है, फिर हम उस कमी को पूरा करने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी के पास पैसे की कमी है तो उसके अंदर पैसे के प्रति आकर्षण यानी पैसे की लालसा पैदा हो जाएगी। तो वासना एक प्रकार की कमी, आवश्यकता की भावना के अलावा और कुछ नहीं है। और जब यह आवश्यकता शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कहते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, मैं समझ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह हमारे अंदर कहां से आती है, कैसे पैदा होती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद है और होनी ही चाहिए वहां, क्योंकि यह मानव जाति का आधार है। लड़के ने कहा, बुद्ध, जब काम वासना हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद है तो लोग काम वासना को गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग काम वासना को गलत तरीके से देखने लगे हैं, इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। काम वासना गलत नहीं है, लेकिन बेलगाम काम वासना होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, उसके लिए ही जीना और उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना गलत है। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, बिल्कुल ऐसा इसलिए है क्योंकि आखिर जानवरों को भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना होता है। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, मैं बुद्ध को नहीं जानता, आप मुझे बताएं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग केवल संतान पैदा करने के लिए करते हैं, न कि इससे आनंद पाने के लिए, न ही इसका आनंद लेने के इरादे से। क्योंकि प्रकृति ने जानवरों को इतनी सोचने की क्षमता नहीं दी है कि वे अपनी वासना को अपनी क्षणिक खुशी का आधार बना सकें, जबकि हम इंसान अपनी सोचने की क्षमता का उपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज को अपनी खुशी और आनंद के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है, इसे अपने आनंद और आनंद का आधार बना लिया है। प्रकृति ने मानव जाति के अस्तित्व के लिए जो भावना हमारे अंदर पैदा की है, हमने उसे अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना लिया है, और यह बेलगाम मानवीय काम वासना इसके गलत होने का कारण है। लड़के ने बुद्ध से कहा, लेकिन यह काम वासना क्यों हावी है? इसके बेलगाम होने के क्या कारण हैं? बुद्ध ने कहा, बेलगाम काम वासना के 4 प्रमुख कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य न होना। बुद्ध ने पूछा, लड़का, क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त हो तब भी तुम्हारे मन में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूं तो मेरे मन में अश्लील विचार नहीं आते। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक समय में एक ही चीज के बारे में सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में दूसरे विचार चलते हैं तो अश्लील विचार आते हैं, विचार नहीं आ सकते। यदि हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और यदि हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, तो हमारे पास कभी भी इतना समय नहीं होगा कि हम इन फालतू विचारों को अपने दिमाग में ला सकें। और अगर ऐसे विचार आते भी हैं तो हमारे एक मजबूत लक्ष्य के विचार आसानी से हमारे दिमाग से विस्थापित हो जाएंगे। लेकिन असली समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों के पास एक मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य का अभाव है। बुद्ध ने कहा, काम वासना का दूसरा कारण यह है कि समाज इसे गलत कहकर दबाने की कोशिश करता है। कामुकता को हमेशा एक बड़े वर्ग द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा गया है। लोग, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपने प्रजनन अंगों को शरीर के बाकी अंगों के रूप में स्वीकार नहीं किया।
जबकि हमारे प्रजनन अंग भी हमारे अन्य अंगों जैसे हाथ, पैर, मुंह आदि की तरह ही होते हैं जो अपना काम करते हैं। प्रकृति ने इन्हें इसलिए बनाया है, लेकिन हमने इन प्रजनन अंगों को कुछ ज्यादा ही रहस्यमय बना दिया है। और जब कोई चीज रहस्यमय हो जाती है तो उसके प्रति लोगों की एक अलग ही रुचि जागृत हो जाती है, जिसके कारण लोग जाने अनजाने में काम वासना की ओर आकर्षित होने लगते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जब किसी विचार को दबाने की कोशिश की जाती है तो वह और अधिक ताकत के साथ उभरकर सामने आता है, और काम वासना के विचारों के साथ भी यही किया जा रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि आम के बारे में मत सोचो तो क्या होगा? क्या आपके दिमाग में पहली तस्वीर आई थी? लड़के ने कहा, बुद्ध, सबसे पहली तस्वीर जो मेरे मन में आई वह एक आम की थी। बुद्ध ने कहा, इसी तरह जब हम अश्लील विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो वे हमारे अंदर और अधिक मजबूती से उभरते हैं। इसलिए कभी भी विचारों को दबाने की कोशिश न करें। लड़के ने कहा, हां बुद्ध, मैंने भी इसे महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, मनुष्यों में कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण यह है कि हमें अपने विचारों के बारे में पता नहीं होता है। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग उससे जुड़े और भी विचार हमारे सामने रखने लगता है, और फिर इसी तरह हमारा दिमाग विचारों की एक श्रृंखला बन जाता है जिसे लेकर हम भ्रमित हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही अश्लील विचारों के साथ होता है। एक बार जब हम किसी को देखकर अपने मन में कोई अश्लील विचार बना लेते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप उन विचारों की एक श्रृंखला बना लेता है, जिसके बारे में सोचकर हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पूरी जागरूकता के साथ इस पर ध्यान देना जरूरी है। आपके अंदर उठने वाले विचार। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण बुरे विचारों और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति करना है। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हम में हावी नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने से काम वासना हम में हावी हो जाती है। लड़के ने कहा, हां बुद्ध, मैंने खुद इसे महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, इसलिए बुरे विचारों, बालों वाले और अश्लील लोगों से दूर रहना चाहिए। लड़के ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि काम वासना कैसे हावी हो सकती है, लेकिन इसे हावी होने से कैसे रोका जा सकता है? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। और इस ऊर्जा को बदलने के दो तरीके हैं। पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्यार में होते हैं तो हमारे अंदर की काम वासना की ऊर्जा हमारी खुशी में बदल जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्यार मान लेते हैं, जो ऊर्जा खर्च करता है, रूपांतरित नहीं। शरीर के भीतर काम वासना की ऊर्जा को बदलने के लिए सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया के सभी सुख फीके लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में आने के बाद उन सभी चीजों के बारे में सोच या कर नहीं सकते, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। इससे ऊपर हो जाओ और फिर ये सारी हरकतें तुम्हें छोटी और बचकानी लगने लगती हैं। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध को ध्यान कहां से शुरू करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आप अपने साथ अकेले समय बिताना शुरू करें, क्योंकि जिसके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं आप उसे सबसे ज्यादा जानने लगते हैं, और जब आप जानना शुरू करते हैं स्वयं को, ये सभी भौतिक सुख आपको छोटे लगेंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी इच्छा के बिना आपके मन में किसी भी तरह के विचार उठना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको किसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। नमो बुद्धाय।